हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो हमारी एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ का आज लेक्चर 6 है और अभी हम कॉटलिन लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑपरेटर्स। ठीक है, हम देखेंगे कि कॉटलिन में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है, सो ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ठीक है, सो ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, अब वेरिएबल एंड वैल्यूज़ को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसको वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता या डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पता, उनको पहले जो लास्ट लेक्चर है वो देखना चाहिए, फिर इस पे आना चाहिए। ठीक है, सो ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। और ऑपरेशंस किन पे परफॉर्म किए जाते हैं, वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो जिन वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। ठीक है, और जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है, वेल ए इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा वेरिएबल है वेल बी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। अब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं कि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, एक ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, सो एडिशन का ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो और यहाँ पर हम ऑपरेटर कौन सा यूज कर रहे हैं, ये ऐड वाला है ना। सो वेल सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो सिंबल है, ठीक है, ये एक ऑपरेटर है और ए एंड बी क्या है, यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, सो प्लस इज एन ऑपरेटर, ए एंड बी आर ऑपरेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, सो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास किस लिए होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर सम परफॉर्म किया तो सम परफॉर्म करने के लिए हमने ये प्लस ऑपरेटर यूज़ किया। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है क्योंकि प्लस एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, तो ये सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास हो गया एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ठीक है, अब मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का जो सिंबल है वो है परसेंटेज और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है स्टार, है ना। और एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो सिंबल है प्लस और माइनस का ही साइन है और डिवीजन का जो सिंबल है वो है स्लैश। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास परसेंटेज है यानी कि ये जो मॉडुलस है ये क्या करता है, अगर हम दो नंबर्स में ये परसेंटेज को यूज़ करते हैं तो वो हमें रिमाइंडर निकाल कर देता है कि दोनों नंबर्स को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, उसका बाकी क्या बचेगा, है ना। तो वो चीज़ हम मॉडुलस से करते हैं। अब इन पांचों ऑपरेटर्स को हम एक बार कोड से करके देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास है मेन फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेती हूँ एक वेरिएबल वेल ए जिसकी वैल्यू मैं रखूँगी 10। दूसरा वेरिएबल मैं लेती हूँ वेल बी जिसकी वैल्यू मैं रखूँगी 5। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करवाना है, एडिशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, एडिशन परफॉर्म करवाना है तो एडिशन परफॉर्म करवाने के लिए हम एक वेरिएबल, एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं जो इन दोनों के एडिशन को क्या करेगा, अपने में स्टोर करेगा, है ना। सो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया वेल सम। ठीक है, तो ए और बी को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी वो हम सम में रख देते हैं, सम वाले वेरिएबल में रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा लेते हैं। अब कॉटलिन में हम कैसे प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एलन को यूज़ करके, है ना। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि हमने एडिशन जो है वो परफॉर्म करवा ली है। अब एडिशन की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रखेंगे, है ना। तो एडिशन की वैल्यू हम कैसे रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सो सब्ट्रैक्शन के लिए मैं वेरिएबल ले लेती हूँ सब। ठीक है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, माइनस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। अब इसको हम प्रॉपर एक स्टेटमेंट यहाँ पर एक प्रिंट कराते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ
10 एंड 5 इज़ 5, हमें ये प्रिंट कराना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे और ये जो सब्ट्रैक्शन में जो आंसर आया है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ, किसकी सब्ट्रैक्शन हम निकाल रहे हैं, ए। अब देखो बीच में, सेंटेंस के बीच में जब हमें कोई वेरिएबल यूज़ करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ डॉलर, है ना। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं इज़, ठीक है। फिर इसके साथ हम फिर से डॉलर यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, है ना। तो ये साथ साथ में मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका जो प्रिंट वाला हमारा लेक्चर है वो भी क्या हो जाए, रिवाइज होता रहे, है ना। उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेती हूँ मल्टीप्लाई, है ना। और मल्टीप्लाई के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है स्टार, ठीक है। जो सिंबल जो यूज़ होता है वो होता है स्टार, और ऑपरेटर ये है मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, है ना। और फिर इसके बाद हम सिंपली इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास हम डिवीजन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिंबल होता है स्लैश का, ठीक है, डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए। इसको भी हम सेम तरीके से प्रिंट करवा लेंगे। इसके बाद बारी आती है रिमाइंडर की, ठीक है। अब ना यहाँ पर एक चीज़ है, डिवीजन में अगर मैं 10 और 5 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 2, है ना। लेकिन इसका जो रिमाइंडर है, अगर मैं 10 और 5 को डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर तो कुछ भी नहीं बचता, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पर वैल्यू होती 9 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए, है ना। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर एक नंबर की वैल्यू देते हैं, तो जो कॉटलिन है वो उसको क्या कंसीडर करती है, वो उसको इंट कंसीडर करती है। तो अगर किसी इंट को दूसरे इंट से डिवाइड किया जाता है तो आंसर जो है वो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट में नहीं आ सकता, वो इंट में ही आएगा। तो यानी कि ये 4.5 जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और राउंड ऑफ हमेशा इसी तरीके से होता है कि अगर आपकी वैल्यू 4.7 भी है तो भी आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 4.5 था, लेकिन अब ये इंट में कन्वर्ट होके सिर्फ 4 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम इसका मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, देखो 2 को 9 से डिवाइड करते हैं तो अगर हमारे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 1 आता है ना। तो यहाँ पर 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम मॉडुलस निकाल लेते हैं, ठीक है। वेल मॉडुलस इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पर हमारे पास सिंबल जो है वो कौन सा आता है, परसेंटेज का, मॉडुलस के लिए। इसको अब हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉपर जो है वो हमारे आंसर आ चुके हैं। 10 और 5 का एडिशन 15 होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हमारे पास 5 आ गया है, मल्टीप्लिकेशन 50 और डिवीजन हमारे पास 2 और मॉडुलस हमारे पास 0 आ गया है ना। और इस तरीके से अगर हम ए और बी की जो वैल्यू है वो चेंज कर दें, ए की वैल्यू हम 9 और बी की वैल्यू हम 2 रख दें, है ना। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो सब्ट्रैक्शन हमारे पास 7 आया है, मल्टीप्लिकेशन 18 आया है और डिवीजन हमारे पास 4 और मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 1 आया है ना। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑपरेटर आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम करते हैं। अब जैसे देखो ये जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, ठीक है, ये इसमें हमारे पास 2 ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, है ना। अगर हमारे पास यहाँ पर एक सी होगा तो हम ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, है ना। बट सिर्फ एक ऑपरेटर के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यूनरी ऑपरेटर जो होते हैं वो ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिंपल है, अगर हम किसी नंबर के आगे प्लस का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब है वो नंबर पॉजिटिव है, अगर हम माइनस का साइन लगाएंगे तो इसका मतलब है कि वो नंबर नेगेटिव है ना। तो ये हमारे पास सिंपल हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपरेटर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है नंबर के नाम से, है ना, और उसकी वैल्यू मेरे पास है 25।
अब मैं क्या करती हूँ कि इस वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। सो नंबर इंक्रीमेंट का ऑपरेटर मतलब 2 बार प्लस का साइन, ठीक है। सो ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर मैंने इसके साथ यूज़ किया, और अब मैं क्या करती हूँ, इस नंबर को प्रिंट करवा कर देखती हूँ कि क्या होता है ना। नंबर की वैल्यू 25 थी, फिर इसके साथ मैंने इंक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ किया, और फिर अब मैं इस नंबर को प्रिंट करा रही हूँ। ओह, वेल नहीं, वेर आना था, है ना। अब ये देखो, हमारे पास वेल में नंबर था, ठीक है, नंबर की वैल्यू थी, और हम इसको क्या करा रहे थे, इस ऑपरेटर को यूज़ करके नंबर पे इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। पर वेल को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर वेल की बजाय क्या लेंगे, वेर लेंगे, है ना। तो अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो हमारे पास 25 की बजाय यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, 26। तो यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपके नंबर को एक नंबर ऐड कर देता है, ठीक है, आपके नंबर में एक ऐड कर देता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो, ये मेरे पास पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है ना। हमने क्या किया, पहले नंबर की वैल्यू 25 थी, फिर हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया, फिर उसके बाद दोबारा नंबर को प्रिंट कराया, है ना। तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू थी वो 25 से 26 हो चुकी थी। हम नंबर को बाद में प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन अगर हम नंबर प्लस प्लस को भी साथ में प्रिंट कराएं तो क्या होगा, हम ये चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब हमने इसको रन किया, तो देखो, ये वाली चीज़ को जब हमने प्रिंट कराया तो हमारे पास 25 ही प्रिंट हुआ, 26 प्रिंट नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट होता है, तो बेसिकली पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का मतलब होता है फर्स्ट यूज देन इंक्रीज। तो यानी कि जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होता है उसका मतलब होता है फर्स्ट यूज देन इंक्रीज, है ना। तो जब हमने नंबर प्लस प्लस को लिखा, है ना, और हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो ये पहले क्या करेगा, नंबर को प्रिंट करा देगा, उसके बाद इसको प्लस करेगा। तभी जब हमने बाद में नंबर को प्रिंट कराया तो वो इंक्रीमेंट हो चुका था। लेकिन अगर हम साथ के साथ प्रिंट करा रहे हैं तो वो पहले नंबर को यूज़ कर लेगा, उसके बाद इंक्रीज करेगा, है ना। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर प्रीफिक्स ऑपरेटर होता, पोस्ट फिक्स की बजाय अगर हम यहाँ पर क्या यूज़ करते, प्रीफिक्स यूज़ करते, तो अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा, तो मेरे पास ये पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर यूज़ होगा, है ना। तो ये पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। सो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में यही डिफरेंस होता है। पोस्ट फिक्स मतलब फर्स्ट यूज देन इंक्रीज, प्रीफिक्स मतलब फर्स्ट इंक्रीज देन यूज। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। उसके बाद हमारे पास यूनरी ऑपरेटर में डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर सेम है, अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो +1 करता है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर -1 करता है ना। और यहाँ पर अगर मैं यूज़ करती हूँ, देखो यहाँ पर मेरी वैल्यू 26 हो चुकी होगी, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर तो फिर से जो मेरी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, है ना। देखो, पहले वैल्यू 26 हो चुकी थी, फिर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, यानी कि फिर से 1 से कम हो गई हमारी वैल्यू, है ना। तो हमारी 25 आ गया यहाँ पर। तो इसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल नॉट का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लॉजिकल नॉट जो ऑपरेटर होता है वो ट्रू को फॉल्स कर देता है ना। तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है वो हम ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, अगर मेरे पास एक बुलियन वैल्यू है, ठीक है, वेरिएबल में मेरे इज़ वर्किंग, तो मैंने यहाँ पर लिखा ट्रू, ठीक है, इज़ वर्किंग, इसको मैंने लिखा ट्रू। अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, अरे अब मैं इसको प्रिंट करा लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ट्रू प्रिंट हो गया।
लेकिन अगर मैं इस इज वर्किंग के साथ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ करती हूँ तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। अगर ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगर फॉल्स है तो इसकी वैल्यू ट्रू प्रिंट होगी। अब यहाँ पर ट्रू है और इसके साथ मैंने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज़ किया तो यानी कि इसकी बजाय ट्रू की बजाय फॉल्स प्रिंट होगा। तो मेरा यहाँ पर क्या हो चुका है, फॉल्स। अगर यहाँ पर फॉल्स होता तो क्योंकि लॉजिकल नॉट ऑपरेटर लगा है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। अगर यहाँ पर फॉल्स है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर था। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर जो आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यही होता है कि हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे ये हमने एक वेरिएबल ए बनाया था तो इसको हम 9 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो किसको यूज़ करके, इक्वल के सिंबल को यूज़ करके। तो ये हमारे पास क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है ना। अब असाइनमेंट ऑपरेटर भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इक्वल ही होगा, हमारे पास प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल एंड परसेंटेज इक्वल भी है। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब मान लो कि एक हमने वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और हमने उसकी वैल्यू रख दी है x। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने 9 वैल्यू रख दी है। अब ये है इक्वल ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि 9 को हम असाइन कर रहे हैं x वेरिएबल को, है ना। तो यानी कि x वेरिएबल के पास क्या है, 9 की वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ x प्लस इक्वल टू 2, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब x के पास क्या वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू है उसमें 2 ऐड करके जो बनता है वो अब x की वैल्यू होगी। ये चीज़ समझ आई। x प्लस इक्वल टू 2 को हम कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि x की जो ऑलरेडी वैल्यू है वो उसमें 2 अगर हम प्लस कर दे तो वो x की नई वैल्यू बनेगी। तो यानी कि x की वैल्यू अब हो जाएगी 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, ये ऑपरेटर को यूज़ करने के बाद। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। प्लस इक्वल का ये मतलब है कि x की जो वैल्यू है उसके अंदर हम इस वैल्यू को ऐड कर दें तो जितनी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास x की नई वैल्यू होगी, है ना। तो इसको हम यहाँ पर क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या करा लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, और ये जो पहले वाली प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं हम इनको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे पास। तो अब ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब x की जो नई वैल्यू है वो हो चुकी है 11। ठीक है, अब इस पे मैं यूज़ करती हूँ x माइनस इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ यानी कि x की जो वैल्यू है उसमें अगर हम 4 को माइनस कर दे तो जितना बचता है वो आपकी नई x की वैल्यू है। यानी कि अब x की वैल्यू हो चुकी है 11, उसमें हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 7। ठीक है, तो अब x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी इस पॉइंट पर आकर 7। इसको भी हम प्रिंट करा लेते हैं। फिर उसके बाद हम इसके साथ यूज़ करते हैं x मल्टीप्लाई वाला सिंबल इक्वल टू 3। तो यानी कि अब x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, x की जो करंट वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि x की करंट वैल्यू है 7 और उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 21। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट ln x दोबारा से कर लेते हैं ना, दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 21 प्रिंट होगा। ऐसे ही हमारे पास सेम अगर हम x डिवाइड इक्वल्स टू कुछ वैल्यू करेंगे तो सेम हमारे पास क्या हो जाएगा कि करंट वैल्यू के साथ वो वैल्यू को हम डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम एक और चीज़ कर लेते हैं कि अगर हम x मॉडुलस करते हैं, ठीक है, मॉडुलस इक्वल्स टू 2। इसका क्या मतलब है कि अगर हम x की करंट वैल्यू को 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास x की नई वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि x की जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, x की करंट वैल्यू का मॉड, ठीक है, और किसके साथ हमारे पास 2 के साथ, है ना। तो अब यानी कि हमारे पास x की वैल्यू है 21। अगर अब 21 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। हम इसको रन कर लेते हैं।
ठीक है, तो वही पहले हमने 11 सोचा था, फिर 7, 21 और 1, ठीक है, तो सेम हमारे पास जो है वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं। सो आई होप ये चीज़ आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स की समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इक्वल्स टू, ठीक है, 2 बार इक्वल्स टू का जो साइन है, ठीक है, वो हमारे पास उसका क्या मतलब है कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या ये दो जो वेरिएबल्स हैं क्या इनकी वैल्यू सेम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास x की वैल्यू अभी तक 1 हो चुकी है ना, अब मैं एक वेरिएबल लेती हूँ y, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी मैं रखती हूँ 1, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या x की जो वैल्यू है वो y के इक्वल है या नहीं है ना। तो अब इसको हम करा लेते हैं प्रिंट ln, ठीक है, x इक्वल्स टू y। अगर x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल है तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो चुका है ना। अब अगर y की वैल्यू कुछ और होती है ना, अब देखो x की वैल्यू तो 1 है लेकिन y की वैल्यू कुछ और है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि बेसिकली ये जो डबल इक्वल वाला जो सिंबल है, ठीक है, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है, जो ये चेक करता है कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। देखो ये तो हमारे पास सिंपल है, ग्रेटर देन ये चेक करेगा कि वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं है, लेस देन है या नहीं है, ठीक है। फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल जो है कंपैरिजन के ऑपरेटर्स हैं, ये हमने मैथ में भी किए होंगे। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास, ठीक है, बेसिकली 3 ऑपरेटर्स आते हैं, एंड, और, एंड नॉट, ठीक है। अब लॉजिकल नॉट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है, यही वाला सिंबल जिसके साथ होता है एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है ना, कि जो अगर किसी की वैल्यू ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, है ना। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हमने कवर करना है एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का सिंबल हमारे पास होता है 2 टाइम्स, ठीक है, एंड और ऑपरेटर का हमारे पास सिंबल होता है दिस वन, ठीक है। तो अब हम इसको कवर कर लेते हैं। देखो एंड ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, सेम जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स में होता है कि अगर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं तो दोनों कंडीशंस को हम कंसीडर करेंगे, यानी कि अगर 2 वैल्यूज ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू होगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। और में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 कंडीशन है उनमें से कोई एक भी ट्रू है तो हमारा जो आंसर है वो ट्रू होता है, ठीक है। सो एंड और के बारे में हम ये चीज़ देख लेते हैं। इफ़ वी हैव 2 कंडीशंस, ठीक है, सिंपली इफ़ वी हैव 2 कंडीशंस एंड वन ऑफ देम इज फॉल्स, देन आंसर विल बी also false, right? Answer will be only true. Answer will be only true if both of them will be true. बोथ ऑफ देम या फिर ऑल ऑफ देम, है ना, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो ऑल ऑफ देम, अदरवाइज बोथ ऑफ देम विल बी ट्रू। तो अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हुई हैं एंड ऑपरेटर के साथ, तो हमारा जो आंसर है वो तभी ट्रू होगा अगर वो सारी की सारी ट्रू होंगी। लेकिन और के केस में हमारे पास उल्टा होता है कि अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारे पास एंड और ऑपरेटर का डिफरेंस होता है। तो इसको हम एक बार कोड में करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है इज वर्किंग, ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं रख देती हूँ फॉल्स, ठीक है। और एक वेरिएबल है मेरे पास इज एजुकेटेड, तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देती हूँ ट्रू, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करवा कर देखते हैं, ठीक है। अब इज वर्किंग के साथ मैं यूज करती हूं एंड इज एजुकेटेड, ठीक है। अब सेम चीज हम दोबारा करेंगे।
बट इस बार एंड की बजाय मैं कौन सा ऑपरेटर यूज़ करती हूँ, और का ऑपरेटर, है ना। तो अब इसको हम करवा कर देखते हैं रन, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा पुरानी स्टेटमेंट को हम छोड़ देते हैं अभी के लिए, दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, इसके लिए मेरे पास जो आंसर है वो फॉल्स आया है, ठीक है, और इसके लिए जो मेरे पास आंसर है वो ट्रू आया है। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर के साथ हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे किसी एक कंडीशन में फॉल्स है, तो इस वजह से हमारा एंड कंडीशन वाले का आंसर जो है वो फॉल्स आया है। लेकिन और का जो है वो क्या रूल है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो आंसर हमारे पास ट्रू आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो और का भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, राइट। सो आई होप ये लॉजिकल ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास आता है रेंज ऑपरेटर, ठीक है, और एक इन ऑपरेटर है और एल्विस एंड सेफ कॉल ऑपरेटर है ना। तो देखो, ये जो रेंज ऑपरेटर है इसको करने के लिए पहले आपको फॉर लूप्स आनी चाहिए, ठीक है, तो वो अभी हमने कवर नहीं की हैं। तो जब हम फॉर लूप्स कवर करेंगे तभी हम साथ के साथ रेंज ऑपरेटर और इन ऑपरेटर को भी कवर कर लेंगे। और एल्विस एंड सेफ कॉल ऑपरेटर जो है वो हमारे पास नल सेफ्टी के टॉपिक के अंडर आते हैं। तो जब हम नल सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम ये वाला जो एल्विस एंड सेफ कॉल ऑपरेटर्स हैं इनको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लेक्चर के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स तक ही रहने देते हैं। सो आई होप ये सारे ऑपरेटर्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द डे।